रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। हाँ, जैसे व्याकरण में पूर्व सूत्र से सूत्र की अनुवृत्ति करते हैं, यहाँ भी पूर्व श्लोक से लाना। रजसी प्रवृद्धे प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते का कर्ता कौन होगा? जायते कह देहभृति, पूर्व श्लोक से देहभृति आ जाएगा। रजसी प्रवृद्धे प्रलयं गत्वा देहभृत कर्म संगिषु जायते, पूरा वाक्य हो जाएगा। पूर्व श्लोक से प्रवृद्धे और देहभृत ले आना। देहधारी रजसी प्रवृद्धे प्रलयं गत्वा, जब रजोगुण प्रवृद्ध है, उत्कट है, बढ़ा हुआ है, उस समय यदि प्रलयं गत्वा मर जाता है तो कर्म संगिषु जायते, कर्म करने वाले कर्म आसक्ति तो मनुष्य में जन्म लेता है। मनुष्य लोक में कर्म होता है। जितने वैदिक कर्म शास्त्रीय कर्म करने के लिए कहा गया अथवा निषिद्ध कर्म पाप पुण्य कर्म करने के लिए ये मनुष्य जन्म ही है। और किसी जन्म में ये धर्म नहीं होता है, पुण्य पाप कर्म नहीं होते हैं। यही कर्म करना है भोगने के लिए, बाकी सब योनि है। जितने योनि है 84 लाख योनि है, सब भोग योनि है। एक ही मनुष्य जन्म में कर्म नया करता है, पुण्य अथवा पाप। उसको भोगने के लिए कहाँ जाएगा? स्वर्ग ब्रह्मलोक नरक पशु पक्षी पेड़ पौधे सब बनना पड़ता है। यही जो कर्म करता है। रजोगुण बढ़ के जाते समय यदि मर गया तो कर्म संगी से मनुष्य लोक में जन्म लेगा। कर्म में आसक्ति होती, कर्म करते हैं मनुष्य, पुण्य पाप कर्म। पुण्य नहीं करेगा तो पाप करेगा। तथा तमसी प्रलीन मूढ़ योनिषु जायते, तमसी विवृद्धे प्रवृद्धे प्रलीन देहभृत मूढ़ योनिषु जायते। तमगुण बढ़ा हुआ जिस समय, उस समय यदि मर गया देहधारी मूढ़ योनिषु मोहग्रस्त पशु पक्षी आदि योनि में जन्म लेगा, पेड़ पौधा बन जाएगा। तमोगुण बढ़ा हुआ यदि मर जाएगा, पशु आदि में क्या है? मूढ़ विवेक नहीं होता है। कुछ कुछ तो सामर्थ्य उनमें है जो मनुष्य से बढ़ करके है, तो भी आत्मा अनात्मा विवेक परमात्मा चिंतन ये सब मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे में नहीं होता है। तो जो तमोगुण बढ़ते समय मर जाएगा तो ज्ञान नहीं, अज्ञान अप्रकाश मूढ़ योनि में पशु पक्षी आदि योनि में जन्म लेता है। इसलिए आगे के लिए सोचना, जो प्रमाद करते हैं अभी तमोगुणी है, तामसी है, आगे क्या होगा? मर जाएंगे तमोगुण बढ़ते समय तो पशु पक्षी पेड़ पौधे बन जाएंगे। कहाँ जाना आने की आवश्यकता नहीं, वही पेड़ खड़ा रहा तो वही खड़ा रहा, कहीं नहीं जा सकता है। वर्षा नहीं हो, पानी पास में नहीं, थोड़े दूर में तालाब में पानी है, पेड़ जा सकता है पीने के लिए, वही सुख सुख मर जाएगा। कोई काट दिया तो सहन करना। ऐसे ही पशु पक्षी में भी ठीक इस प्रकार है। रोग हो कुछ हो किसको कहने का नहीं, कष्ट हो तो अंदर क्या कष्ट है, किस डॉक्टर के पास जाएगा? पशु गृह जो पालन करते पशु उसको डॉक्टर के पास लेते हैं। ऐसे पशु घूमने वाले भोग करना है बस, कहाँ पड़े। ये पशु पक्षी में जन्म लेते तमोगुण बढ़ने वाले। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःख मज्ञानं तमसः फलम्। सुकृतस्य कर्मणः सात्विकं निर्मलं फलम् आहुः रजसस्तु फलं दुःखं तमस फलम अज्ञानम। सुकृतस्य कर्मणः सुकृतस्य आहु, सुकृत कर्म है सात्विक कर्म का फल, तो सात्विक ही फल होगा, स्वर्ग आदि में जन्म लेगा।
ये आहु कहते हैं शिष्ट, जो वेद प्रमाण मानने वाले वो कहते हैं सात्विक कर्म किया पुण्य कर्म किया तो स्वर्ग में जन्म लेगा, निर्मल फल है। रजसत्व फलम दुखम, जब रजोगुण है कर्म करता है, राजस कर्म करेगा, राजस कर्म का फल होता है मर्त्य लोक में जन्म लेगा, दुख भोगना पड़ेगा। कर्म में अधिकार है, ये दुख के कारण है, दुख ही है, उसके अनुसार राजस कर्म करेगा। और अज्ञानम तामस, तामस कर्म का फल है अज्ञान। अधर्म करेगा तो पशु पक्षी आदमी जन्म लेगा। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ज्ञानम सत्वा संजायते लोभ एव च रजसो संजायते तमसो प्रमाद मोहो भवतः अज्ञानमेव च भवति। ज्ञानम सत्वा संजायते, सत्वगुण जब उत्कट होता है, सत्वगुण जो है तो ज्ञानम संजायते, ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण का कार्य ज्ञान, सामान्य कोई ज्ञान हो भी सत्वगुण का कार्य है। और लोभ रजसो एवं संजायते, रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है। लोभ अधिक है, रजगुण का कार्य है। रजगुण से लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा तो रजगुण बढ़ेगा। लोभ को कम करे, ज्यादा लोभ नहीं, लोभ है रजगुण का कार्य। जो ज्यादा लोभी है लुब्ध होते हैं, सात्विक कर्म नहीं कर सकते हैं। सात्विक कर्म करे तो लोभ कम होता है, जितने जितने सात्विक कर्म करे, दान आदि करे तो लोभ कम होता है, नहीं तो लोभ बढ़ता है। लोभ बढ़ेगा तो रजगुण बढ़ेगा। तमस प्रमाद मोह भवतः अज्ञानमेव च भवति, तमोगुण से प्रमाद और मोह होता है और अज्ञान। प्रमाद है तमोगुण का कार्य और मोह है भ्रांति, और अज्ञान का थे विवेक का अभाव। मोह है भ्रांति, अज्ञान जो विवेक का अभाव, ज्ञान नहीं होता है, ये तमोगुण का कार्य, तमोगुण से ही होता है, अज्ञान का आवरण कर देता है। और जो सत्वगुण में स्थित है, रजोगुण में स्थित है, तमोगुण में स्थित है, कैसे जन्म प्राप्त करते हैं। जो सात्विक पुरुष है वो सत्वगुण में स्थित है, तो उनके लिए गति बताते हैं, उनकी क्या गति होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वस्थः ऊर्ध्वं गच्छन्ति राजसः मध्ये तिष्ठन्ति जघन्य गुण वृत्तस्था तामसः अधो गच्छन्ति। सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति, सत्वे तिष्ठन्ति इति सत्वस्था। सत्वगुण में जो रहते हैं, सत्वगुण में रहेगा तो उनका आचरण सात्विक होता है, तो सात्विक आचरण करने वाले सत्वगुण में रहते का तो खाली हम सत्वगुण में है कह करके खाली नहीं, सत्वगुण में रहते तो सात्विक आचरण करेंगे। सत्वगुण अधिक है तो सात्विक कार्य होता ही है। सात्विक आचरण है सत्संग, शुद्ध शुचि, शास्त्रीय कर्म करना, सत्य भाषण, ये सत्वगुण का, ये शांति, उपशम, दया, ये सब सत्वगुण का कार्य है। ऐसे सत्य में स्थित सात्विक कर्म करने वाले, शास्त्रीय कर्म, शास्त्र में श्रद्धा, सत्वगुण का कार्य है। ये सब सत्वगुण में स्थित सत्वगुण आचरण करने वाले ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊर्ध्व का तो देवलोक में, स्वर्ग में जाते हैं। राजसा मध्य तिष्ठ
तिष्ठन्ति, रजोगुण कार्य करने वाले कर्म करते हैं, मध्य मनुष्य में, मनुष्य में मर्त्य में रहते हैं। और जघन्य गुण वृत्तस्था तामसा, जो तामसा है तम गुण में स्थित है, जघन्य निकृष्ट गुण है, जघन्य गुणस्य जघन्य गुण निकृष्ट गुण है तम, उसमें गुण में स्थित वृत्तस्था, तामसी वृत्ति में स्थित। तामसी गुण का वृत्त वर्तन क्या है? निद्रा आलस्य प्रमाद आदि, उसमें जो स्थित है अधो गच्छन्ति, अधो पशु पक्षी नीच योनि में जन्म लेते हैं। अभी गुण के रह करके गुण कैसे बंधक कह दिया, और गुण में स्थित होने पर जो गति ये भी कह दिया। और बंधन का कारण हुआ अज्ञान, और ज्ञान होने पर बंधन की निवृत्ति होगी। मोक्ष कैसे होगा? सम्यक ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से मोक्ष होगा। अभी इसके लिए भगवान कहते ज्ञान चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, मद्भावं सोऽधिगच्छति। यदा द्रष्टा गुणेभ्य नान्यम कर्तारम अनुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति स मद्भावम अधिगच्छति। दृष्टा जब नान्यम गुणेभ्य कर्तारम अनुपश्यति, गुण से अन्य कर्ता नहीं, गुण ही करता है। गुणेभ्य कर्तार नान्यम कर्तारम अनुपश्यति, मैं करता हूँ ऐसे भ्रांति सबकी होती है। अहम कर्ता चेतनोहम करोमि, आत्मा शुद्ध है, वो कर्ता भोक्ता नहीं, कर्तृत्व उसमें नहीं है। जिसमें कर्तृत्व होगा वो विकारी होगा। आत्मा निर्विकार असंग है, कूटस्थ है, निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता है। गुण ही सब करने वाले। गुण कैसे करेगा? गुण त्रिगुणात्मक सारा जगत सब गुणों का कार्य है, उससे भूत भौतिक प्रपंच की उत्पत्ति होती है। तम प्रधान प्रकृति को उपाधि जो उपाधि रूप से स्वीकार करते हैं तो उपादान कारण है। तो तम प्रधान प्रकृति से आकाश आदि भूत की उत्पत्ति होती है। उसमें जब अंतकरण ज्ञानेन्द्रिय है, सत्व अंश से उत्पन्न होते प्रकृति के, सब भूत के सात्विक अंश से बनते अंतकरण। तो गुण भी शरीर इंद्रिय विषयाकार से परिणत होकर के स्थित है। अभी जो विषय है भी वो भी गुण का कार्य, इंद्रिय भी गुण है, सत्व गुण से इंद्रिय बनते हैं, और शरीर रजोगुण तम गुण से शरीर इंद्रिय विषय रूप से परिणत होकर के जो गुण रहते हैं वही करता है। उनसे भिन्न कोई आत्मा करता नहीं है। उनसे भिन्न आत्मा है, वो करता नहीं है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, गुण से अन्य नहीं कोई करता। गुण से भिन्न जो आत्मा है ये करता नहीं है, गुण ही करता है। सब अवस्था में कर्म के कर्ता गुण है। गुण का अर्थ शरीर इंद्रिय विषय रूप से परिणत जो गुण, केवल सत्वगुण रजोगुण तमगुण नहीं। सत्वगुण रजोगुण तमगुण का परिणाम होता है शरीर इंद्रिय विषय होकर के, वही सब करने वाले हैं। प्रकृति बुद्धि शरीर इंद्रिय इनके द्वारा ही कर्म होता है। शरीर से कर्म होता है, इंद्रिय से होता है, मन से कर्म होता है। और गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति, गुण से विलक्षण पर है, जो गुणों के व्यापार को जानता है। इंद्रिय अंतकरण वृत्ति को जानने वाला, इंद्रिय के व्यापार को अंतकरण व्यापार को जानने वाला, वो गुण से विलक्षण है। शरीर इंद्रिय विषय रूप से परिणत हो गए गुण, उनसे विलक्षण है, साक्षी है, जो कि गुण के व्यापार को जानने वाला। गुणेभ्यश्च परम
व्यक्ति उसको जो जान लेता है वो मद्भावम अधिगच्छति, मद्भाव मम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, मद्रूप हो जाता है। जब मैं करता मानते हैं तो ये भ्रांति है। समझ लिया, देह इंद्रिय मन के द्वारा कर्म होते हैं, इनमें कर्म होते हुए भी आपके स्वरूप में कर्म नहीं है। देह इंद्रिय मन के कर्म को आत्मा में आरोप करके मैं करता ऐसे व्यवहार करते हैं। देह में कर्म, इंद्रिय में कर्म, मन में अंतःकरण में कर्म होता है। इन कर्म से कोई भी कर्म आत्मा में है ही नहीं है, आत्मा में कर्म का अभाव है। कर्मण्य अकर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्यसु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, पहले बताया भगवान ने। कर्म में कर्माभाव देखे, कर्म में अकर्म, देह इंद्रिय मन में कर्म होता है किंतु आत्मा में कर्म नहीं है। तो कर्म को आत्मा का कर्म नहीं समझे, देह इंद्रिय मन का कर्म है, आत्मा में वो कर्म नहीं है, आत्मा में तो उसका अभाव है। आत्मा का कर्म नहीं अकर्म है, देह इंद्रिय कर्म को अकर्म समझे। कर्म देह इंद्रिय मन से होता है, आत्मा निष्क्रिय है, गुण से पर विलक्षण है, गुण व्यापार का साक्षी ऐसे जानने वाला आत्मा को समझ लेता है। सब बुद्धिमान मनुष्य संयुक्त कृष्ण कर्म कृत मद्भाव को प्राप्त करता है। तीनों गुण कार्य शरीर इंद्रिय विषय से परिणत है। देह इंद्रिय अंतःकरण के द्वारा सब कर्म होते हैं, वो सब कर्म करने वाली यही गुण ही है। गुण से विलक्षण जो आत्मा है, निष्क्रिय है, उसको जो जान लेता है, आत्मा में कर्म है ही नहीं, कर्म का संबंध नहीं, निष्क्रिय है। निष्क्रिय आत्मा का जो साक्षात्कार कर लेता है, सो हम अस्मि ब्रह्म, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है तो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। कैसे ज्ञान होगा गुण से पर विलक्षण आत्मा को? आगे कहते हैं गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। देह समुद्भवान एतान त्रीन गुणान अतीत्य जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्त अमृतमश्नुते। देही देहधारी जीव देह समुद्भवान एतान त्रीन गुणान अतीत्य, देह उत्पत्ति के कारण है। देह समुद्भव, देह से समुद्भव कारण, देह उत्पत्ति का कारण ये तीन गुण है, सत्व रजस तम। तीन गुण के कारण कर्म क्या था, उसके अनुसार गुणों का परिणाम होकर के देह उत्पन्न हुआ। एतान तीन गुणान अतीत्य, तीन गुणों के अतिक्रम करके, जब तक गुण के अंतर्गत है तब तक तो बंधन में है। तीन गुण के कार्य को अतिक्रम करके जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्त, जन्म मृत्यु जरा आदि दुख से रहित होकर के अमृतम, अमृतत्व को मोक्ष को प्राप्त करता है। जीते जी अतिक्रम करके माया की उपाधि है त्रिगुणात्मिका माया, देह उत्पत्ति का कारण है तीनों गुण। जन्म मृत्यु जरा और दुख से रहित हो जाता है जब जान लेता है। तीनों गुण से विलक्षण आत्म तत्व है, आत्म तत्व का ही चिंतन करता अहम अस्मि। गुण गुण के कार्य को अतिक्रम कर लेता है। गुण का कार्य गुण में है, आत्मा में नहीं है। शरीर इंद्रिय मन से कर्म होते हैं, आत्मा में नहीं है। गुणेषु वर्तन्ते इत्यमत्वा न सज्जते, इंद्रिय विषय में संबद्ध है, विषय इंद्रिय का संबंध होता है, आत्मा में कुछ नहीं है। ऐसे करके जब निश्चित करके स्थित हो जाता है तो जन्म मृत्यु जरा दुख से रहित हो जाता है। ज्ञानी अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है। जो पहले कहा था मद्भावम सोधिगच्छति
मद्भाव को मुझे प्राप्त कर लेता है तो मुक्त हो जाता है। जीते जी तीनों गुणों को अतिक्रम कर लेता है तब मुक्त हो जाता है। तो तीनों गुणों को अतिक्रम करता है, किस प्रकार अतिक्रम करता है, कैसे चिन्ह पता चलेगा गुणों को अतिक्रमण किया, इसलिए प्रश्न करता है अर्जुन। अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणान्नेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांश त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हे प्रभु कैहि लिंगैहि एतान् त्रीन् गुणान् अतितो भवति किमाचारः कथं चेतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। कई लिंग ही क्या चिन्ह है, लिंग है चिन्ह, किन चिन्ह के द्वारा निश्चित होता है। एतान त्रीन गुणान अतितो भवति, तीनों गुणों को अतिक्रांत कर लेता है साधक, ये किन चिन्ह से निश्चय होगा। किमाचार को आचार यस्य किमाचार, उसका आचरण कैसे होता है। जो त्रिगुणातीत हो गया उसका आचरण कैसे होता है। कथन चेतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, तीनों गुणों को कैसे अतिक्रम करता है। पहले चिन्ह क्या है, किन चिन्ह के द्वारा निश्चित होता है। त्रिगुणातीत है, ये गुणातीत का लक्षण है। और दूसरा हो गया किमाचार, उसका आचरण कैसा है, ये सब किस प्रकार उसका व्यवहार होता है। और कथम चेतान गुणान अतिवर्तते, गुण को अतिक्रम करने के लिए उपाय, गुणातीत होने का उपाय। गुणातीत का लक्षण कई लिंगे स्त्रीन गुणान एतान अतितो, लिंग क्या चिन्ह है, क्या लक्षण है, किन लक्षण के द्वारा निश्चय होता है, गुणातीत है। कथम चेतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, ये तृतीय प्रश्न है। इसका गुणा अतिक्रम करने का उपाय क्या है। ये दो प्रश्न निरूपण पहले करेंगे, उसके बाद किमाचार, वे तृतीय प्रश्न है। गुणातीत का आचरण किस प्रकार है, ये तृतीय ये प्रश्न है, आगे कहेंगे। पहले दो प्रश्न का उत्तर है। गुणातीत का लक्षण अर्जुन ने पूछा, कहा कई लिंगे स्त्री ने एतान गुणान अतितो भवति, ये गुणातीत का लक्षण क्या लिंग है, क्या चिन्ह है, क्या लक्षण है गुणातीत का। एक हो गया गुणातीत का लक्षण। और कथम चेतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, तीन गुणों को अतिक्रम करने का उपाय क्या है, गुणातीत होने के लिए साधन क्या है। ये दोनों प्रश्न उत्तर देते हैं। दोनों प्रश्न में पहले ये गुणातीत का लक्षण पहले कहते भगवान। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि निवृत्तानि न कांक्षति। प्रकाश सत्वगुण का कार्य है, प्रवृत्ति रजोगुण का कार्य है, मोह तमोगुण का कार्य है। साधक देखता है अभी प्रकाश अधिक है, प्रवृत्ति अधिक है, मोह है, तो समझता है मेरे में सत्वगुण बढ़ा हुआ, रजोगुण बढ़ा हुआ, तमोगुण बढ़ा हुआ है। सत्वगुण का कार्य को देख करके, रजोगुण के कार्य को देख करके, तमोगुण के कार्य को देख करके
साधक विचार करता है ये गुण बढ़ा हुआ है, ये गुण बढ़ा हुआ है। गुण जो बढ़ जाता है देखता है कि इस गुण का कार्य होता है वो प्रवृत्तानि संप्रवृत्तानि दृष्टि, साधक द्वेष करता है। अभी ये रजोगुण बढ़ गया, अभी तमोगुण बढ़ गया, अभी इस गुण बढ़ा हुआ है, इसको घटाना चाहता हूँ। साधक को ये करना चाहिए, गुण बढ़ा हुआ गुण कार्य को देख करके, जो गुण बढ़ा हुआ उसके कार्य को देख करके निश्चय करे। रजोगुण बढ़ गया, तम गुण बढ़ गया तो साधक द्वेष करता है, ये गुण बढ़ गया है, गुण बढ़ जाने से इसको घटाना चाहिए। ये तामस प्रत्यय हो गया, मैं मूढ़ हो गया, राजसी प्रवृत्ति हो गई, दुख हुआ, राजस में प्रवृत्त हो गया, अपने सर्व से भ्रष्ट हो गया, बड़ा कष्ट है, बड़े दुखी हूँ, ऐसे विचार करता है। सात्विक गुण बढ़ गया, प्रकाश हो गया, विवेक हो गया, मैं सुख में हूँ, सुख संगे न बदनादि। सत्वगुण से सुखी, मैं सुखी हूँ, सत्वगुण बढ़ा बड़ा खुश होता है। कभी रजोगुण बढ़ गया, अरे मेरे रजोगुण हो गया, मैं प्रवृत्त हो गया, ये काम करने लगा, व्यर्थ है, बड़े कष्ट है, अपने स्वरूप चिंतन छोड़ करके कहाँ में बढ़ गया, कहाँ भाग गया, क्यों ऐसे क्या, दुखी होता है। फिर तम गुण बढ़ गया, आलस्य निद्रा तंद्रा होता है, मूढ़ हो गया, ऐसे करके उसका द्वेष करता है। करना चाहिए साधकों को, ऐसे द्वेष करके गुण को अतिक्रम करने के लिए प्रयास करे। और जब निवृत्त हो गया, देखता है रजोगुण कम हो गया, खुश होता है, सोचता है मेरा रजोगुण बढ़ा हुआ घट जाए, तमगुण बढ़ा गया कम हो जाए। तो ये सब सत्वगुण रजोगुण तमगुण की निवृत्तानि कांक्षति कौन? अज्ञानी साधक। अज्ञानी साधक चाहता है ये बढ़ा गया घट जाए, निवृत्त हो जाए, प्रवृत्त हो गया तो उसका कार्य होता है, निवृत्त हो जाए तो कार्य नहीं होगा, ऐसे तो साधक चाहता है। किंतु जो गुणातीत हो गया, त्रिगुणातीत हो गया, उसमें अंतकरण में गुण बढ़े और गुण घटे उससे कोई मतलब नहीं है। सत्वगुण बढ़ गया तो नहीं सोता है, दुखी नहीं होता है कि सत्वगुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया तो भी पश्चाताप नहीं करता, रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया तो भी न द्वेष्टि। गुणातीत संप्रवृत्तानि गुणा सत्व रजस तमांसी न द्वेष्टि। प्रवृत्त हो गए, बढ़ गए सत्वगुण रजोगुण तमगुण, गुणातीत द्वेष नहीं करता है। और नहीं सोचता है कि निवृत्त हो जाए, गुण बढ़ गया कट जाए, ये भी नहीं सोचता है। साधन काल में तो इच्छा सोचता है गुण बढ़ जाए, सत्वगुण बढ़े, तमगुण घटे, रजोगुण घटे, ऐसे करता है। करते करते तमगुण को रजोगुण से जीते, रजोगुण को सत्वगुण से जीते। सत्वगुण बढ़ने पर शास्त्र चिंतन ध्यान भजन पूजा सत्संग सेवा सब कर सकता है। सत्वगुण बढ़ने पर सात्विक प्रवृत्ति हो, ऐसा होने पर फिर ज्ञान प्राप्त करता है। तीनों गुण से विलक्षण गुणा का सब गुण ही शरीर इंद्र विसर्ग से परिणत है, उनमें कर्म होता है। गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति, गुण से विलक्षण आत्म तत्व है शुद्ध, उसको जो जान लेता है ज्ञानी आत्म रूप हो गया, त्रिगुणातीत हो गया। जब त्रिगुणातीत हो गया अपने स्वरूप में, आत्मा में क्या क्या गुण है? आत्मा में कोई गुण नहीं, निर्गुण है। अब देखेगा ज्ञानी मेरे में सत्वगुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया, ऐसा दिखेगा। जब तक अज्ञान है, अंतकरण के साथ तादात्म्य अध्यास है, अंतकरण के गुणों को मेरा गुण मान करके, मेरे में सत्वगुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ अज्ञानी चिदाभास विशिष्ट अंतकरण को मैं मानता है, अहंकार अंतकरण विशिष्ट चेतना। तो गुण अंतकरण के गुणों को अपने में आरोप करके ये गुण बढ़ा हुआ है, ये गुण घटा गया, ऐसा विचार करता है। पहले से विचार करना चाहिए, करके तम गुणों को जीते रजोगुण से, रजोगुण को सत्वगुण से, फिर सत्वगुण बढ़ने पर वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान जप सेवा सत्संग सब कर रहा है, करेगा, ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, उसमें कोई भी गुण नहीं है। इसलिए देह में इंद्रिय में मन में कुछ गुण बढ़ जाए तो द्वेष नहीं करता है, और निवृत्त हो जाए इसकी इच्छा भी नहीं करता है, क्योंकि देह इंद्रिय मन के साथ एकत्व भ्रम नष्ट हो गया। जब तक देह इंद्रिय मन में अहम बुद्धि है
तो देखता है कि मेरा गुण बढ़ गया, मेरा गुण बढ़ गया, रजोगुण तम गुण। देह इंद्रिय विषय के साथ यदि अहम बुद्धि नहीं हुई तो ज्ञानी देखता है मेरे में कोई गुण नहीं, मैं निर्गुण हूँ। देह इंद्रिय मन में कार्य होता रहता है, मेरे में कोई संबंध नहीं। तो उस समय वो न तो प्रवृत्त को द्वेष करता है, न निवृत्ति की इच्छा करता है। इसे राग द्वेष रहित होकर के शांत रहता है। ये होता है गुणातीत का लक्षण। तभी गुणों को अतिक्रम कर लिया, सत्व रजोगुण तम गुण बढ़ गया घट गया, ये नहीं देखता है। वो तो शरीर इंद्रिय विषय में गुण है, गुणों का कार्य है, आत्मा में गुणों का कोई संबंध नहीं है, ये गुणातीत है। और गुणातीत दूसरा है किमाचार, आचार्य भी कहेंगे प्रतियोजन।